यदि आप घर या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाने को सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना बहुत अच्छा मौका है। प्रॉपर्टी का रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। सपोज करो आज के दिन आपने 25 से 30 लाख की प्रॉपर्टी बना दिया है। आपको हर महीने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये किराया मिलता रहेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी बन गई है वो अलग। प्रॉपर्टी की आए दिन कीमत बढ़ती ही जाती है। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के बाद 10 से 15 साल में आपको 5 से 6 गुना पैसा देकर जाती है। किसी भी डीलर के पास जाकर प्रॉपर्टी या मकान खरीदने के बारे में पता करें। डीलर आपकी रेंज में प्लॉट दिखाने लगेगा। आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को पसंद कर लें। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डीलर के द्वारा बनाए गए मकान को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि घर में उपयोग किए गए मटेरियल के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। डीलर जो बोलेगा वही आपको मानना पड़ेगा। डीलर हमेशा अपने प्रॉफिट के लालच में रहता है। घर बनाते समय डीलर एक ही बात माइंड में रख कर घर बनाता है, घर देखने में बहुत अच्छा लगे और पैसा कम से कम लगे। डीलर को घर की मजबूती से और घर की लॉन्ग लाइफ के बारे में उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अपने से घर बनाते हैं तो उसमें उपयोग होने वाले मटेरियल अपने हिसाब से उपयोग करेंगे। डीलर से रजिस्ट्री करवाने में पेपर के खर्च के बारे में पता कर लें। कंप्लीट रजिस्ट्री करवाने में कितना पैसा लगेगा, बयाना या एग्रीमेंट करवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा और एनओसी करवाने के लिए जो पैसा लगेगा वह पैसा कौन भरेगा। एनओसी के पैसे भरने की जिम्मेदारी बेचने वाले की होती है। जमाबंदी या फर्द करवाने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले की होती है। एग्रीमेंट करवाने के टोटल पेमेंट का 20 से 25% रजिस्ट्री करने के पहले करनी होती है। बयाना या एग्रीमेंट करने के बाद में एग्रीमेंट कैंसिल करने पर दिया गया पैसा वापस नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट कराएं। ये बातें एग्रीमेंट में लिखी नहीं जाती हैं। ये सारी बात करने के बाद डीलर को साइट पर विजिट करने को बोलें। जैसे ही साइट पर पहुंचते हैं महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के आसपास या प्रॉपर्टी के चारों तरफ की सोसाइटी कैसी है। प्रॉपर्टी के ऊपर से या प्रॉपर्टी के आसपास से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन पास नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की कीमत सस्ती होने के कारण लोग खरीद तो लेते हैं, बाद में बहुत सारी समस्या उठानी पड़ती है। जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मकान नहीं बना सकते हैं, बरसात के दिन में इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा बना रहता है। प्रॉपर्टी को सेल करने में बहुत समस्या होती है। प्रॉपर्टी की ना तो अच्छी कीमत लगती है और ना ही जल्दी से प्रॉपर्टी सेल होती है। लास्ट पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर बनने की वजह से मकान या घर की हाइट कम हो जाती है और मकान की हाइट कम होने के कारण मकान का अच्छा सा एलिवेशन भी नहीं बन पाता है, जिसके कारण घर देखने में तो अच्छा नहीं लगता। साइट विजिट करने के बाद प्लॉट पसंद आता है तो डीलर से थोड़े दिन का समय ले लो। फिर आप प्लॉट के बारे में आसपास के लोग से जानकारी लेना शुरू कर दें। साइट की जानकारी लेने के बाद में प्लॉट या मकान की लोकेशंस के बारे में अच्छे से जानकारी लेना शुरू करें। प्रॉपर्टी के लोकेशन से रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जगह पर जाने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगना चाहिए। इससे ज़्यादा की दूरी के प्लॉट को नहीं खरीदना चाहिए।
सपोज करो आपको कोई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा तो आप रास्ते में ही रह गए और जो घटना होनी थी वह हो ही गई, तो ऐसे लोकेशन पर प्लॉट लेने का मतलब नहीं बनता है। कॉलोनी के अंदर ही घर में उपयोग होने वाले सामान की शॉप ज़रूर होना चाहिए ताकि आसानी से सामान मिल सके और समय की बचत हो सके और किसी भी प्रकार का खतरा ना बन सके। पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल तो कॉलोनी के लोकेशन से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर आसानी से पहुंच सकें। स्कूल ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको प्लॉट या मकान की लोकेशन पसंद आती है तो आप जिस कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं उस कॉलोनी के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दें। सबसे पहले पता करें कि कॉलोनी गवर्नमेंट अप्रूव है कि नहीं। हर एक स्टेट की एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो उस एरिया की गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉलोनी होती हैं उस कॉलोनी की लिस्ट अपलोड कर देती है ताकि लोग देख सकें कि जो कॉलोनी ख़रीद रहे हैं वह कॉलोनी गवर्नमेंट अप्रूव है कि नहीं। गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी का मतलब होता है कि वह प्राइवेट कॉलोनी जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, सीवरेज के कनेक्शंस, पार्क की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पूरी कॉलोनी के सीवरेज के पानी को लेकर जाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जैसे पीने के वाटर की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी मिलती हैं, घरों के वेस्ट वाटर सप्लाई का कनेक्शन मिलता है, कॉलोनी को सीवरेज सप्लाई दिया जाता है, कॉलोनी के अंदर अच्छा सा पार्क मिलता है, कॉलोनी के अंदर छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले स्कूल भी मिलते हैं। डीलर से कॉलोनी का मास्टर प्लान ज़रूर लें ताकि आपको पता चल सके कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री है कि नहीं, कॉलोनी में एंट्री गेट है कि नहीं। जिस कॉलोनी में एंट्री गेट ना हो तो उस कॉलोनी को नहीं लेना चाहिए, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो कॉलोनी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होगी उस कॉलोनी में सरकारी पानी पीने की सप्लाई नहीं होगी, घरों के वेस्ट वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीट लाइट देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कॉलोनी की एंट्री गेट देखने को मिलेगा और ना ही पार्क देखने को मिलेगा। झूठ बोलता है कि वेस्ट वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शन हुआ है, जबकि वह कनेक्शन घरों से सीवरेज तक जुड़ने की बात करता है, ना कि पूरी कॉलोनी के सीवरेज के पानी की निकासी की बात करता है। ध्यान से सुनना, दोनों बातों में फ़र्क है। वीडियो को फिर से करके देख लेना। कॉलोनी के सीवरेज को पानी को लेकर जाने का पैसा मांगती है और वह पैसा डीलर्स बचा लेता है और वह पैसा नहीं भरता है। फिर बाद में कॉलोनी में रहने वाले लोग को प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार की कॉलोनी में प्लॉट लेने से बचें, डीलर्स की बात में ना आएं। किसी अच्छी कॉलोनी में प्लॉट लें जहां सभी प्रकार की सुविधा मिलती हो, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी होती है। कॉलोनी के अंदर आने पर सिक्योरिटी गार्ड एंट्री ले, इस प्रकार की कॉलोनी में प्लॉट या मकान लेना चाहिए ताकि बाद में सेल करने पर अच्छा पैसा मिल सके। कॉलोनी का अच्छे से पता करने के बाद ही रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएं। रजिस्ट्री करवाने से पहले बयाना देने के बाद में रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी लेकर वकील से रजिस्ट्री के पेपर की इंक्वायरी ज़रूर कर लें ताकि रजिस्ट्री का पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं हुआ है, ज़मीन लाल लकीर में तो नहीं है, जमाबंदी
या नकल बेचने वाले के ही नाम पर है, ताकि आपका नुकसान होने से बच सकें। प्रॉपर्टी में बहुत प्रकार की धोखाधड़ी होती है। कभी कभी पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री करा देता है डीलर, फिर बाद में समस्या होती है। खरीदने वाले को बिना मतलब के कोर्ट कचहरी चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे कैसे पहचानें कि रजिस्ट्री ओरिजिनल है या पावर ऑफ अटॉर्नी है। देखने में दोनों सेम लगती हैं, लेकिन आसानी से पता कर सकते हैं। जिसके नाम रजिस्ट्री है उसके नाम जमाबंदी नकल होगी, एनओसी भी उसी के ही नाम होगी, लेकिन जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी होगी सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी ही होगी। बाकी का सारा प्रॉपर्टी का पेपर किसी और के नाम पर होगा। इस प्रकार आसानी से पहचान कर सकते हैं। ओरिजिनल रजिस्ट्री और लोकल रजिस्ट्री को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दो प्रकार से करते हैं। एक होता है पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवाना, दूसरा होता है कि बैंक के थ्रू रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री करवाने का दोनों का प्रोसेस अलग होता है। इस वीडियो में आपको फुल पेमेंट देकर रजिस्ट्री कराने का तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बैंक के थ्रू रजिस्ट्री करवाने का तरीका बता दूंगा। एक एग्रीमेंट पेपर कराएं। एग्रीमेंट करने से पहले टोटल पेमेंट का 15 से 20% पेमेंट जमा करनी होती है। पेमेंट कराते समय थोड़ा ज़्यादा समय लें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। दिए गए समय पर पेमेंट ना करने पर एग्रीमेंट बेकार हो जाता है और आपका दिया गया पैसा बेकार हो जाता है और एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। फिर उसको टोटल पेमेंट देकर रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं। तो ध्यान रखें, खरीदने वाले का नाम, पता, एड्रेस सही होना चाहिए। रजिस्ट्री पर जितने रुपए का स्टाम्प पेपर लिखा है उतने रुपए का ही स्टाम्प पेपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रजिस्ट्री पर 35,000 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखा है तो 35,000 रुपये का ही स्टाम्प पेपर होना चाहिए। रजिस्ट्री पर स्टाम्प पेपर कम होने पर बैंक से लोन लेने में मुश्किल हो जाती है। आपको उस टाइम पता नहीं चलता है रजिस्ट्री के फ्रॉड के बारे में, इसीलिए रजिस्ट्री होने के बाद स्टाम्प पेपर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कितना लिखा गया है और कितना स्टाम्प पेपर मिला है। कभी कभी दलाल लोग रजिस्ट्री पर 35,000 लिखा देते हैं और स्टाम्प पेपर कम लगा देता है, ताकि वह पैसा अपनी जेब में रख ले। यहाँ पर स्टाम्प पेपर अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। एनओसी का पैसा भरने की जिम्मेदारी बेचने वाले की होती है। एनओसी अप्लाई करने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर एनओसी बनकर आ जाती है। एनओसी होने के बाद जमाबंदी या फ़र्द या खारिज दाखिल करने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फ़र्द या जमाबंदी भी 1 या 2 महीने के अंदर बनकर आ जाती है। उसके बाद ही एजेंट की फ़ीस भरें, ताकि एजेंट भी अपना कमीशन निकालने के लिए अच्छे से आपका कार्य करे। इस प्रकार से इंक्वायरी करके प्लॉट या मकान खरीदते हैं, धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकें। आपके छोटे से प्रयास से लोगों में जागरूकता आ सकती है। धन्यवाद।